जो ब्लैंकेट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, क्योंकि हड़ताल और सरकार के दबाव के बाद फैसला जेप्टो, स्विगी, जोमेटो भी टाइम लिमिट हटाएंगे। जो ब्लिंकिट जैसी बिग कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का जो दावा हटा दिया है, और यह बदलाव डिलीवरी बॉय की हड़ताल और सरकार के दबाव के बाद आया है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लैंकेट के अलावा स्विगी, जोमेटो और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वे अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लैंकेट के अलावा स्विगी, जोमेटो और जेप्टो भी भरोसा दिया है कि वे ग्राहकों की समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले दिए गए। श्रम मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया है कि कंपनियों का बिजनेस मॉडल वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर नहीं चलाना चाहिए। 10 मिनट जैसी समय सीमा न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है। सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर एक व्यापक पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कंपनियां बदलाव करेंगी। ये कंपनियां अब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगी। अब 10 मिनट इन कंपनियों का सबसे बड़ा यूएसपी हुआ करता था, और हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को कम नहीं करेगी, लेकिन विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों में ऐसी उम्मीद नहीं जगाएगी कि जिससे राइडर्स पर दबाव बने। विक्स कॉमर्स मॉडल पर उठ रहे थे सवाल, जो कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई मंचों पर 10 से 15 मिनट की डिलीवरी सर्विस की आलोचना हो रही थी, और विशेषज्ञों का मानना है कि इनके कम समय में डिलीवरी का जो दबाव राइडर्स को तेजी से गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने के लिए मजबूर करता है। और सड़क सुरक्षा से जुड़े संगठनों ने भी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। राघव चड्ढा ने सरकार का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पंजाब से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते, साथ मिलकर हम जीत गए, और विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी वाली वेंडिंग हटाने के लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सरकार ने बिल्कुल सही समय पर एक बड़ा और संवेदनशीलता भरा फैसला किया है और एकदम कदम उठाया है। बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि डिलीवरी राइडर्स की टी शर्ट, जैकेट या बैग पर 10 मिनट लिखा होता है और ग्राहक भी स्क्रीन पर टाइमर चलता है, तो राइडर पर बहुत दबाव रहता है, और यह दबाव न सिर्फ असली है बल्कि हर पल बना रहता है और खतरनाक भी है। सरकार के इस फैसले से डिलीवरी राइडर्स के साथ साथ सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की सुरक्षा भी तय हो पाएगी। पिछले कुछ महीनों में मैंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बात की, और में से कई अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और पैसे भी कम मिलते हैं, और नामुमकिन वादे को पूरा करने के चक्कर में वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मैं उन सभी नागरिकों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि हमारे साथ खड़े रहे, और आप मजबूती के साथ इंसानी
जिंदगी, सुरक्षा और सम्मान के पक्ष में खड़े हुए हैं। और हर गिग वर्कर्स से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और हम सब आपके साथ हैं। अब इस मामले से जुड़ी 10 सवालों के जवाब, जो कि 10 मिनट का जो दावा हटाने डिलीवरी का समय बढ़ेगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगता है। और अब कंपनियां तेज़ी से सामान पहुंचाने के साथ साथ सड़क पर चलने वाले राइडर्स की सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगी, यानी इसे प्राथमिकता बनाई जाएगी। दूसरा जो सवाल है, क्या यह फैसला सिर्फ विज्ञापन तक सीमित या मॉडल भी बदलेगा? यह केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं है। कंपनियों को अपने ऐप के एल्गोरिदम और वर्किंग मॉडल बदलने होंगे ताकि राइडर्स पर दबाव कम हो सके। नियम न मानने वाली कंपनियों पर क्या कार्रवाई होगी? नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर नए कानून के तहत भारी जुर्माना लगेगा और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड उन पर सख्त निगरानी रखेगा। हालांकि ये जुर्माना कितना होगा ये अभी साफ नहीं किया गया है। चौथा जो क्वेश्चन है, डिलीवरी पार्टनर्स की जो आय पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जवाब, जो क्विक वर्कर्स जो कंपनियों का पूरा मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर पर टिका है और ये 10 मिनट की पाबंदी थी, तो रडार 1 घंटे में 3 से 4 ऑर्डर पूरे करने की कोशिश करता था और अब समय बढ़ने से ज़्यादा हुआ, 1 घंटे में 1 या 2 ऑर्डर ही कर पाएगा। चूँकि राइडर्स को हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, इसीलिए ऑर्डर कम होने से उनकी रोज़ की कुल कमाई पर असर पड़ सकता है। बैठक में सरकार और कंपनियों के बीच क्या सहमति बनी हुई है? तो सरकार और ब्लैंकेट ज़ोमैटो जैसी कंपनियों के बीच सहमति बनी। 10 मिनट का वादा ब्रांडिंग के हटा दिया गया है और वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। छठवां जो सवाल है, सरकार गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नीति कब बनाएगी? तो गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नियम 2021 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और इसमें बीमा, पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, मिनट मॉडल से जुड़े सड़क हादसों के आंकड़े, जो कि पुख्ता आंकड़ों के बजाय संसद में उनकी पीड़ा और बदहाली पर चर्चा हुई, जिसमें दबाव और खराब मौसम में जान जोखिम में डालने के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया गया। और आठवां जो क्वेश्चन है, नई मार्केटिंग स्ट्रिंग में क्या बदलेगा? तो कंपनियां फास्ट डिलीवरी के बजाय ज़्यादा वैरायटी पर फोकस कर रही हैं, जैसे कि ब्लैंकेट अब 10 मिनट के बजाय 30,000 प्लस प्रोडक्ट की रेंज का प्रचार कर रही है। अब गिग वर्कर्स की हड़ताल का ठोस नतीजा क्या निकला? विरोध का ठोस नतीजा यह निकला कि सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कामकाजी माहौल का अधिकार मिला। जो 10वां सवाल है, तो बिग कॉमर्स ने भविष्य पर इस फैसले का असर। तो अब हम जो फोकस सिर्फ सामान पहुंचाने पर था और अब कंपनियां अपनी सर्विस में वैल्यू एडिशन करेंगी, और मसलन फल और सब्जियां कितनी फ्रेश हैं और पैकेजिंग कितनी सुरक्षित है, कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है। मुकाबला इस बात पर होगा कि कौन सा ब्रांड सबसे भरोसेमंद है, ना कि सबसे तेज। तो गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को हड़ताल की थी और कम कमाई और 10 मिनट में डिलीवरी के प्रेशर से परेशान गिग वर्कर्स ने न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को हड़ताल की थी, जिससे स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लैंकेट ज़ोमैटो जैसी कंपनियों के राइडर्स शामिल थे। और इससे पहले गिग वर्कर्स ने 25 दिसंबर को क्रिसमस पर भी हड़ताल की थी और इन हड़ताल में गिग वर्कर्स ने
10 मिनट में डिलीवरी मॉडल को ख़त्म करने समेत कई मांगे की थी। तो गिग वर्कर्स की जो मांगे थी वह क्या थी, वो भी आपको बता दें। तो सभी कंपनियां गिग वर्कर्स को पार्टनर की बजाय वर्कर्स माने और 8 घंटे का काम तय हो और इसके आधार पर ओवर टाइम मिले। सरकार न्यूनतम किराया तय करें, जैसे कैब के लिए कम से कम 20 रुपये किलोमीटर। इससे सख्ती से लागू कराएं और उल्लंघन करने पर कंपनियों को सजा का प्रावधान हो। कंपनियां मनमाने के तरीके से आईडी ब्लॉगिंग डीएक्टिवेशन सिस्टम को तुरंत बंद करें। गिग वर्कर्स को हेल्थ बीमा, एक्सीडेंट बीमा और मातृत्व लाभ, पीरियड लीड और पेंशन मिले। जो पीरियड लीव, जैसे महिलाएं होती हैं उन्हें पीरियड वगैरह होता है, उनको लीव छुट्टी चाहिए तो इसको और पेंशन भी मिले। 10 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल पर कंपनियां फिर से विचार करें और प्लेटफॉर्म बेस्ट कंपनियों को श्रम कानूनों के तहत रेगुलेट किया जाए। क्या विग वर्कर्स को 15 से 30 मिनट के भीतर ग्रोसरी और अन्य सामान पहुंचाने वाला मॉडल कहा जाता है। यह डार्क स्टोर्स, छोटे गोदामों के नेटवर्क पर आधारित होता है, जो कि रिहायशी इलाकों के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में होता है। गिग वर्कर्स की जो स्थिति है, वो भारत में लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय और कैब आदि से जुड़े हुए हैं और नीति आयोग के अनुसार इनके मुताबिक 2030 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकती है। क्या गिग वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेम्परेरी पोजीशन आम हो और ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस या फ्रीलांस वर्कर्स को शॉर्ट टर्म के लिए काम देती है, तो इससे गिग वर्कर्स कहा जाता है। भारत में इन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं गिग वर्कर्स जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी, ब्लैंकेट, बिग बास्केट, पोर्टर, डेमजो और जोमैटो। तो ये जो खबर थी, हमने आपको पूरी खबर आपको इसकी जो वर्कर हैं स्विगी के, जोमैटो के, उनकी आपको बता दी। आपको ये खबर कैसी लगी और इसकी जानकारी आप पूरी हमारे इस पेज पे आप देख सकते हो, जो हमने ये वीडियो के ज़रिए आपको ये जानकारी दी है, जो गिग वर्कर्स की